तुम्हारे द्वारा नीति बहुत ही सुंदर विचारी है, परंतु ममपन शरणागत भय है। अगर भयभीत होकर शरण में आने वाले को जो त्याग देते हैं वह मनुष्य क्षुद्र होते हैं, पापमय होते हैं, उन्हें देखने पर भी हानि होती है। शरणागत कहूँ जे तज निज जनगित अनुमान तेन रे पावर पाप नहीं बिलो कतु। और हमारे सन्मुख होय जीव मोहि जाबागी, सन्मुख होय जन्मो अघना समो तबागी, जन्मो कोटि विप्र बादला कवि जाबू को तुम आए शरणो तजो नहीं ताऊ आए। अगर उसका हृदय तुष्ट है तो हमारे सम्मुख कदाप नहीं आ सकता। जो पे दुष्ट हृदय सोई मोई, जो पे दुष्ट हृदय सोई मोई, मोरे पहले ही बात कही सन्मुख होए। बहुत लोग ये समझते सन्मुख माने सामने, सन्मुख माने सामने नहीं है। सन्मुख माने जो हमारे अनुकूल हो। अगर वो अनुकूल होकर हमारे ओर आ रहा है तो रखियाओ ताई प्राण की नाई, मैं अपने प्राणों की तरह उसे रखूंगा। हनुमान जी से कहा जाओ उसे आदर पूर्वक सभी वंदर भाग जाएं और उन्हें आदर पूर्वक मेरे समीप में ले। भगवान अवश्य ही महाराज सुग्रीव के द्वारा दिया गया विचार सर्वथा उचित है, क्योंकि शत्रु पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। और ये तो शत्रु का भाई है, लेकिन आज जो आज आपके शरण में आए हैं इनको मैं भली भांति जानता हूँ। ये शत्रु के भाई तो हैं, लेकिन ये शत्रु की तरह नहीं है। ये रावण के भाई होने के उपरांत भी ये आपके अनन्य भक्त हैं। हाँ, मैया की खोज कराने में इन्होंने हमारी बहुत बड़ी सहायता की थी। उनसे हमने वादा भी किया था, आप हमें जगत माता से मिला रहे, हम जगत पिता से मिलाएंगे। आज वो समय आ गया है, भगवान आदेश दें, हम उन्हें अतिशीघ्र लेकर आ रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। चलो। रघुपति करुणा कर। जय श्री राम। भैया आइए आइए विभीषण। सादर ते ही आपने हमें मैया से मिलवाया था, आज वो समय आ गया, मैं अपने कहे अनुसार वचनों को पूर्ण करने जा रहा हूँ। आइए मैं आपको जगत पिता से मिलवाता हूँ। मैंने उस समय आपसे कहा था कि राम जी तो दया निधि हैं,
श्री राम दयानिधि है वो तो अपने को नित्य अपनाते हैं। जो जन उनकी शरण में जाते शरणागत को अपनाते हैं। भैया है भगवान की तो रीत यही, करते हैं प्रीत सेवकों पर। आइए आइए आगे आइए, चलिए। हृदय ने दूर हिते देखे दो भ्राता, नैना नंदू दान के दाता। त्राहिमाम, त्राहिमाम, इन कानों से आपकी प्रभुता को सुनकर के जिस प्रकार से मैं आपके चरणों के दर्शन करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूँ, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, मेरी रक्षा करे, मेरी रक्षा करे। देखा तुरंत उठे प्रभु हर्ष विशेखा, दीन बचन सुन प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगा। त्राहिमाम करके विभीषण प्रभु के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने भुज विशाल अपनी विशाल बाहुओं से गले लगा लिया और ढिग बैठारी अपने निकट बिठा करके अब विभीषण से पूछ रहे हैं। बोले बचन बचन भगत बिहारी, काबुल के सहित परिवार कुशल कुठार बास तुम्हारा। कहो लंकेश, अपने परिवार के समेत कुशलता कहो, क्योंकि तुम्हारा निवास बहुत ही बुरी जगह पर है। खल मंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निभ गए के निभात। दुष्टों के बीच में रहते हो, कैसे अपने धर्म का निर्वाह कर पाते होगे? कैसे तुम्हारा धर्म निष्ठा होगा? मैं तुम्हारी रीत आचार व्यवहार को मैं जानता हूँ। बारे भलवासो नरक करता था, भले ही विधाता नरक का वास दे दे। दुष्ट संग जनी दे विधाता, दुष्टों का संग विधाता कभी न। मैं जानो तुम्हारो सब नीति, अति नय निपुण न भावयानी। तुम्हें अनीति सुहाती भी नहीं है। मैं जानता हूँ तुम्हारी नीति, कैसे अपने धर्म का निर्वाह करते हो। सखा, अब पद देखी कुशली रघुराया, जो तुम कीन्हु जानी जन दाया। महाराज, मैं निश्चर कुल में तामसी स्वभाव में पलने वाला एक अनभिज्ञ अनजान, जो आपकी उस भक्ति से पूर्ण परिचित भी नहीं है, लेकिन आज अपनी कुशलता का बखान करूं तो कैसे करूं, क्योंकि मेरे जीवन की कुशलता तो आज ही से प्रारंभ हो रही है। तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपन हूं मन
विश्राम। देखिए, रामलीला को समझने की आवश्यकता है। केवल इसको जो लोग मनोरंजन समझकर सुनते और देखते हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता, और जो बड़े भाव से सुनते हैं। कितना सुंदर प्रसंग है। जिस समय भगवान ने पूछा तो विभीषण ने कहा तब न कुशल न जीव का, जीव को तब तक कुशल नहीं है सपने मन विश्राम, मन में भी विश्राम नहीं होता जब तक भजन न आपके। बड़ा सुंदर भाव है, सुने। मेरी कुशलता आज आपके चरणों से प्रारंभ हो रही है, और आप ऐसे दया के सागर हैं कि आप जानते हुए भी मुझ पर दया करें, जानता। और मैं ये कह सकता हूं कि संसार में जीव के लिए संसार में कहीं कुशलता नहीं है जब तक उसके मन में आप अपनी कृपा रूपी जल से उसे सिंचित नहीं करते हैं, तब तक उसके मन में वह विश्राम की उत्पत्ति नहीं होती और उसके जीवन की कुशलता नहीं हो पाती। महाराज, आज मुझे आपके इन चरणों का वह पावन सुख प्राप्त हुआ है। भगवान ने विभीषण के विचारों को, भाव को सुना तो मांगा तुरंत सिंधु कर नीरा। समुद्र का जल मांगा, आया, और भगवान ने क्या किया आप स्वयं देखिए। मैं जानता हूं कि तुम्हारी कुछ भी इच्छा नहीं है, जदप सखा तब इच्छा नहीं, परंतु मैं क्या करूं। मोर दरस अमोघ जग माही, मेरा दर्शन अमोघ है। सखा सुग्रीव, देखिए, समुद्र का नीर लाया जाए। भगवान ने कहा कि तुम कुछ नहीं चाह रहे हो हमसे कि हमें कुछ दो, लेकिन हमारा दर्शन तुम्हें मिला है तो हमें कुछ देना चाहिए। समुद्र का जल मंगाया, बोलिए राजा रामचंद्र तिलक इशारा सुमन दर्शन भई अपारा। जय हो भगवान दिया कि आज मैं वचन दे रहा हूँ कि तुम्हें लंका का राजा बनाऊंगा, और तिलक कर दिया विभीषण का। हे भगवान, अब आज ये आपके द्वारा क्या किया जा रहा नाथ। ये संपूर्ण बंदर भालुओं की सेना में बड़ी हलचल हो गई है। आपके द्वारा किया गया ये कृत्य, हे नाथ, आज रावण का छोटा भाई अर्थात विभीषण जी आपकी शरण में आए, आपने इनको लंका का राजा बना दिया, जबकि लंका का राजा भी वो रावण जीवित बैठा है। भगवान, अगर कल को वो लंका का राजा रावण अपने मस्तिष्क में ये विचार कर ले कि सीता मैया को देकर भगवान की शरण में जाना है, और अगर वो भगवान आपकी शरण में आ जाए तो फिर आप लंका का राज तो इनको दे चुके। हनुमान जी ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि आपने जीवित अवस्था में रावण के विभीषण को लंका का राजा बना दिया, अगर रावण भी आ गया तो उसको कहाँ का राजा बनाओगे। तो भगवान ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। ये शंका सभी बंदर भालुओं के मन में अवश्य। आज विभीषण आ गए तो हमने लंका का राजा विभीषण को बना दिया। हाँ हाँ भगवान, और अगर रावण हमारी शरण में आ जाएगा तो उन्हें कहां का राजा बनाएंगे। हम कौन हैं? हनुमान, ये जानो भाई हम भारत वासी हैं, शरणागति को ना भुलाएंगे, इनको लंकेशो बनाया है। तो भगवान, तुम उनको अवधेश बनाएंगे। जय हो, जय हो, जय हो। अभी तक
थे बनवासी होकर फिरो चारो भाई बिछड़ेंगे, फिरो चारो भाई बिछड़ेंगे, किस जग में सन्यासी होकर चारो भाई जय हो जय हो आखिर जय बने लंका का राजा बनाया है और रावण भी इसी तरह आ गया तो उसको अयोध्या का राज दे दे। जय हो आपकी जय। और हम चारों भाई जंगल में बास करेंगे। ऐसे उदार हृदय के प्रभु बोले बचल नीत प्रतिपालक कारण मनुज दनुज कुल घालक। भगवान अब विचार विमर्श करते हैं कि लंका पहुंचने के लिए बीच में समुद्र है, इसको कैसे पार किया जाए, क्योंकि जब तक समुद्र पार नहीं होगा तो हम लंका पहुंच नहीं पाएंगे। तो समस्त बंदर भालू से जामन से सभी से परामर्श करते हैं। कह कपीस लंकापति वीरा यही विधोत्तरियो जलधि गंभीरा। इस विशाल समुद्र को देख रहे हो, इसमें अनेकानेक मगर हैं, मछलियां हैं, सर्प हैं, न जाने कितने जीव जंतु हैं। इस पर हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारी सेना इस पार से उस पार चली जाए और जीव जंतु जो हैं उन्हें भी किसी प्रकार से कोई हानि ना पहुंचे। सभी लोगों ने अपने अपने परामर्श दिए, लेकिन विभीषण का जो परामर्श था वो सभी को अच्छा लगा। कह लंकेश सुनहु रघुनायक कोट सिंधु शोषक तव साया। हे प्रभु, आपके बाण में इतना सामर्थ्य है, एक समुद्र क्या करोड़ों समुद्रों को भी सुखा सकता है, लेकिन समय स्थिति ये नहीं कहती कि यहां पर हमें कुछ ऐसा करना चाहिए, क्योंकि आपने कहा है कि हमें इन समस्त जलचरों की रक्षा करते हुए लंका की ओर जाना है, तभी मार्ग की प्राप्ति होगी। केहिबिद तरिये जलद गंभीरा, इस गंभीर सागर को कैसे पार करें? तो महाराज मेरी ओर से तो केवल एक ही निवेदन है, प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलद, ये आपके कहीं ना कहीं से कुल के गुरु हैं। यदि आप इनसे विनय करेंगे तो अवश्य ही ये आपके कार्य में आपका सहयोग करेंगे। मेरा मत यही है, विनय करिए सागर समझाइए। अवश्य भगवान, विभीषण जी की बात बहुत सही है, हम सभी इनकी बात से सहमत हैं। सखा कही तुम नीक उपाय, नीक उपाय। भगवान सखा, राम ने भी इस बात का समर्थन किया। तुम्हारे द्वारा बड़ी ही सुंदर शिक्षा दी गई, बड़ा ही सुंदर विचार बतलाया गया, अच्छा उपाय है। भगवान ने कहा चलो करम दैव जो होई सहाई, अगर दैव विधाता सहायता करेगा तो ऐसा ही होगा। यही गड़बड़ हो गया। मंत्र नये है लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनियति दुख। ये बात लक्ष्मण जी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि हम भगवान पर छोड़ दे, जो भगवान चाहेंगे वो होगा। लक्ष्मण जी कहने लगे, हे धर्म की धुरी को धारण करने वाले, धर्मान ज्ञानवान शीलवान मेरे आराध प्रभु श्री राम,
आप इस सागर से निवेदन करेंगे भैया, विनय करेंगे? नहीं प्रभु, क्या आपको अब भी इन देवताओं पर विश्वास है? नाथ, दैनु कर कौन भरोसा, अरे सोखिए सिंध करिए मनरोसा। आप इन देवताओं पर विश्वास कर रहे हैं? अरे उठाइए धनुष, चढ़ाइए बाण, एक ही बाण से इस सागर को सुखा दीजिए, क्योंकि नाथ कादर मन कहूं एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। जो कायर होते, आलसी होते, वो देव देव कह करके पुकारा करते हैं। आप तो वीरों में श्रेष्ठ श्री रघुवीर है। अरे उठाइए धनुष, चढ़ाइए बाण, इस सागर को सुखा दीजिए भैया। क्यों? जो कार्य शीघ्र ही करना है, होगा ना विनय के बातों से ही नहीं निकलता है भैया, सीधी या खड़ी उंगली से। अरे चढ़ जाए धनुष पर बाण अभी तो इसका गर्भ हरण होगा। अरे ये सागर क्या, महासागर भी आपके चरणों में आरत सरल होगा। यही देखिए सुनत एक तरफ वीरता है, वीर है, लेकिन दूसरी तरफ प्रभु गंभीर है, धीर है।